हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका एक बार मुकेश भोजपुरी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। बहुत सी चीज़ों का हल तो उनके नाम में ही छुपा हुआ होता है। जैसे एक भोजपुरी में कहावत है, जैसन नाम वैसन काम। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे समीकरण तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? दो चर वाले होंगे। जैसे कि आप लोग को पिछली बहुपद में हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं चर और अचर क्या होता है। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और रैखिक उसमें भी बता चुके हैं। रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर एक हो, यानी कि पावर न दिया रहे तो एक मान लिया जाता है। जिसका पावर एक होगा वो रैखिक होगा, दो होगा तो द्विघात होगा, तीन होगा तो त्रिघात होगा। आप लोग के आगे 10th में पढ़ना होगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे केवल आप लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा तो आप लोग जान चुके कि इसमें चर तो होंगे, लेकिन कितने होंगे? दो चर होंगे। चाहे कुछ भी हो, उसमें दो चर होगा तभी वह दो चर वाला रैखिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहला चर हमारा x होगा, दूसरा y होगा। आप चाहे तो a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, यहाँ पे d ले सकते हैं, e ले सकते हैं, f ले सकते हैं। कुछ भी आप चर संख्या चर ले सकते हैं, वेरिएबल्स। अब इसको इक्वेशन के रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लिखना है। ये तो केवल चर हो गए। तो मान लीजिए कि आप इस तरह से दिया रहे 2 + 3x। इक्वेशन जब भी रहेगा तो वो बराबर होगा, तभी तो कुछ हल निकलेगा। बराबर 0 के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे चर तो है, लेकिन कितना है? एक है। तो ये दो चर वाला नहीं होगा, ये एक चर में हो जाएगा। इसी तरह से लिखा रहा है 2x + 4y = 0। तो ये यहाँ पर एक चर और यहाँ पे एक चर। कितना हुए? दो चर हुए ना। तो दो चर वाला समीकरण के इस तरह से रूप होगा ax + by + c = 0। इसी के रूप का ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोगों का होगा। यानी कि a इसमें कुछ लगा रहेगा, x चर के साथ कुछ लगा रहेगा, और ये c जो है कांस्टेंट होता है। कुछ भी, इसका मतलब कुछ भी है, 1 2 3 4 5 जो जैसा इक्वेशन के अनुसार होगा, या बराबर के इस साइड होगा उस साइड आएगा, पक्षांतर वो होते रहेगा। इसी तरह से अगर ये दिया रहे 1/2 z - 3y + 4 = 0। क्या ये दो चर में है? तो कहेंगे कि हाँ है, क्योंकि एक चर ये हुआ और एक चर ये हुआ, कुल मिलाकर दो चर हुआ। यहाँ पे इससे हमको मतलब नहीं है। ये तो इस साइड बराबर 0 है तो बस वो भी होगा, कुछ नहीं है तो उससे भी मतलब नहीं है। ये c होगा भी और नहीं भी होगा। हमको केवल ये देखना है दो चर वाले समीकरण में दो चर बस देखना है। दो चर होगा वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ इस तरह से दिया रहे 2x³ + 3y 3 = 0, तो यहाँ पे एक चर और एक ये चर, दो चर तो हैं, लेकिन इनका पावर कितना है? ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो ये दो चर वाले समीकरण तो हैं, लेकिन रैखिक नहीं है। और हमें क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको हम लोग रैखिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि पावर जिसका एक होगा उसी को रैखिक बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दो चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। मान लीजिए वैसे भी दिया रहे 6x² + 2y² + 5 = 0। इसमें भी एक चर और एक चर, दो चर हैं, लेकिन इसमें भी पावर एक नहीं है, यानी कि दो है। तो ये आपका द्विघात हो जाएगा, दो चर वाले द्विघात समीकरण हो जाएगा।
और हमको क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि दो चर तो है, सब कुछ ठीक है। ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में भी है, ये जो फार्मूला हमने लिखा। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर जो एक 1 दिखाई दे रहा है, इस रूप में ये नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, जबकि होना चाहिए कितना, एक पावर दोनों का होगा, तभी वो एक चर, दो चर में रैखिक समीकरण होगा। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रहे √2x प्लस √5y प्लस √6 इक्वल टू 0। तो इसमें दो चर है, एक और एक, ये दो चर है और पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो ये क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये आपके दो चर में रैखिक समीकरण है। ये रूप अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लें। क्या है, ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। तो रूप आप लोग को याद नहीं करना है, बस नाम से समझना है। याद करिएगा तो परीक्षा के वक्त परेशान रहता है, भूल जाइएगा। करना क्या है, नाम क्या है, दो चर। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं, दो गो चर लिखेंगे, एक x लिख दिए, हम y लिख दिए। अब यहाँ पे सर आप लोग बोलिएगा कि ये तो आपने प्लस लिखा है, तो माइनस भी हो सकता है, जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 बराबर 0। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो बिल्कुल है। ये जो हमने प्लस लिखा, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। प्लस के स्थान पे यहाँ पे संख्या में माइनस रहेगा। यहाँ पे देखिए, वास्तविकता इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस और माइनस गुना हुआ है, इसके कारण माइनस हुआ है। ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस पर आप लोग को ध्यान देना है। रूप हमने यहाँ पे प्लस लिखवा दिया, तो इसका मतलब यही नहीं कि प्लस ही होगा तो होगा दो चर में, और माइनस हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। माइनस संख्या में है, इसलिए ये माइनस हो गया। वैसे याद करने के लिए कि प्लस ही दिया जाता है, ताकि आप लोग को याद रहे। प्लस रहेगा तो कोई अंतर नहीं है, उसको आप माइनस से गुना आएगा, -3 आएगा, -3y गुना कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपका रैखिक समीकरण होगा। चर तो दो है, तो आपको इस साइन से मतलब नहीं रखना है। लेकिन जब भी रूप पूछे परीक्षा में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, तो वो प्लस में ही दिया जाता है। क्योंकि अगर माइनस में दे दीजिएगा और फिर माइनस रहेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन प्लस में रहेगा और माइनस रहेगा तो वो अपना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इसलिए ये रूप हमेशा ax प्लस dy प्लस सी याद नहीं करना है। बिल्कुल हम याद करने के पक्ष में नहीं है। जब भी दो चर का बात ले तो सीधे आप पहले तो दो चर लिखिए, कुछ नहीं प्लस का साइन दीजिए। दो चर आपका हो गया। अब इसमें आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी कांस्टेंट अपने मन से रख सकते हैं। तो कुछ मान तो दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले a रख देंगे और उसके बाद b रख देंगे। आप चाहे तो d और c भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बीजीय व्यंजक में शुरू से शुरुआत किया जाए तो वो अच्छा लगता है, क्रम से कोई चीज़ सजाए। इसलिए a दे दिया जाता है और b दे दिया जाता है। और ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो ये याद रखना है कि रैखिक में है तो बस एक से पावर ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट लिख देंगे। ये सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 0, माने आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0। ये भी आपका कोई काटेगा नहीं, ये गलत है। क्योंकि कांस्टेंट के जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं और चर के जगह भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई दे दे आपको, मान लीजिए कि f लिख दे, f z प्लस
टी डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो है इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों तो ABCD हो गया, तो इसमें जो दूसरा वाला होता है ये चर होता है, और पहला वाला जो है फिक्स के लिए संकेत करता है, जो कांस्टेंट होगा, जैसे कि जिसके लिए नंबर होगा 2 3 4 5 कुछ भी। मान लिया आप दिया है 2Z प्लस 4W प्लस D इक्वल टू 0। तो ये भी आपका दो चर में समीकरण होगा, रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो चर तो यहाँ पे दो ही हुआ। ये तो आपका कांस्टेंट हम D भी दे दे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट के लिए C ही लिखा जाता है, C से समझ में, C से कांस्टेंट, इसलिए आप लोग व्यापक रूप यही होता है x प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप होगा। तो यही आप लोग को याद ये भी नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि दो चर का कहे तो दो चर पहले लिख देना है, उसके बाद रैखिक कह रहा है तो कुछ नहीं तो पावर 1, अगर यही द्विघात कहता तो यहाँ दो हो जाता, इसलिए रैखिक कह रहा है तो एक एक लिख के उसके बाद एक कांस्टेंट दे देंगे और उसके बाद इक्वेशन 0 कर देंगे। तो ये x प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इस तरह से आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। अब आइए आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं लिखकर कैसे लिखा जाता है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसा कि दिया रहे 2x प्लस 4y बराबर 4, तो इसमें पूछे कि a, b और c का मान ज्ञात करें। तो हमने बताया है कि पहले आपको व्यापक रूप में इसको लिखना पड़ेगा। व्यापक रूप होना क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ लाइए, तो 2x प्लस 4y और ये 4 इधर से आएगा तो ये -4 इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के रूप में, तो आपका a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और c मान ये हो गया, यानी कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू हो जाएगा -4, क्योंकि c के साथ माइनस है, c इक्वल टू -4। इसी तरह से आप किसी का भी ABC का रूप पूछे तो आप लिख लें। इसी तरह से आप लोग को आगे कुछ और बुक में मिलेंगे समीकरण लिखने के लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। जैसे कि दिया रहे कि एक कॉपी का मूल्य किताब के मूल्य से दुगना है, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। तो इसमें क्या करना है, दो चर मानना है। तो मान लिया, सबसे पहले मान लीजिए, लिखेंगे माना कि एक कॉपी का मूल्य, तो यहाँ पे कॉपी और किताब दो है, तो एक को आप लोग x मानिए और दूसरे को y। तो आप मानते हैं यहाँ पे किताब का मूल्य x, तो कॉपी का कितना हो जाएगा, कॉपी का y, कॉपी का y। अब इसको तो प्रश्न से कह रहा है कि एक कॉपी का मूल्य किताब के मूल्य से दुगना है, मतलब किताब का मूल्य यहाँ पे x है, तो कॉपी का मूल्य इससे कितना है, दुगना है। बोल रहा है कि एक कॉपी का मूल्य एक किताब के मूल्य से दुगना होगा, तो ये हो गया आपका किताब का मूल्य, इससे दुगना ये हो गया, यानी कि ये आपका मान लीजिए कि 10 रुपये में मिलेगा, तो ये कितना में मिलेगा, 20 रुपये में। तो इसके दुगना, तो ये दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके गुना हो जाएगा। तो इसको लिखने का रूप होगा आपका ये 2x बराबर y, यानी कि इसके दुगना के बराबर ये होगा। अब रख के देख लीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 10 रुपये में एक किताब में, समीकरण लिखने में यही समझना होता है कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है एक कॉपी का मूल्य
किताब के मूल्य का दुगना। किसके मूल्य का दुगना? तो किताब के। तो किताब में हम 2 से गुना करेंगे, न कि कॉपी में करेंगे। तो किताब में हमने 2 से कर दिया। मान लीजिए कि 10 रुपये में एक किताब मिल रहा है, किताब का मूल्य 10 रुपया है, किताब का मूल्य 10 रुपया है। तो कॉपी का मूल्य आप लोग सीधे कहेंगे कि दुगना है, तो भाई 20 रुपया होगा। तो यहाँ पे 2 गुना 10 रखेंगे तब ना यहाँ 20 होगा, तब ना दोनों जाके बराबर होंगे, 20 बराबर 20, क्योंकि इसके दुगना के बराबर ये अकेले है। तो इसी तरह से समीकरण आप लोग हल कर लीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे के लिए